जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और एक लेक्चर में। बच्चों पीछे के वीडियो में हम लोग बात किए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। वहां पर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, उसकी यूनिट क्या थी। फॉर्मूला जो बच्चों निकल के आया था वो निकल के आया था E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर बच्चों के जो हमने लिखा था वो हम लोगों ने शॉर्टकट यूज किया था, के क्यू यूज किया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह पर, जिसका वैल्यू बच्चों क्या निकल के आता है 9 × 10⁹। ये वैल्यू निकल के आती है। हम लोगों ने यहाँ एप्सिलॉन नॉट रखा हुआ है और हमने आपको बताया था कि जो ये आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट में के की जो वैल्यू होगी वो मीडियम के हिसाब से चेंज होगी। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो ये मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स या तो एयर में है या वैक्यूम में है, और जब हम एयर या वैक्यूम में मान लेंगे तो एज ऑलवेज क्या वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹। तो बच्चों आज जैसा आपने देखा भी ऊपर थंबनेल में ही आपने देख लिया होगा कि हम लोग आज इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। और बच्चों ये न्यूमेरिकल्स का केवल एक सिंगल वीडियो नहीं होगा, इस तरह के 1-2 और वीडियो आएंगे। सो आज केवल हम लोग एक प्रीलिम्स में 1-2-3 इजी क्वेश्चन करेंगे और फिर कॉम्प्लिकेटेड आगे। सो एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि बच्चों हमारे पास एक कूलॉम एक इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर 1 मीटर की डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी तो वहां आपको डायरेक्शन चाहिए होगा। इस न्यूमेरिकल में डायरेक्शन नहीं लगेगा, लेकिन सीखना यहीं से हम शुरू करेंगे। तो बच्चों अगर मैं मान लूं 1 मीटर जो है वो यहां पे आता है, तो यहां पे मैं टेस्ट चार्ज मान लूंगा। टेस्ट चार्ज क्या है वो पीछे के वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी। टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश। तो यहां पर अगर हम एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रख लें तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मींस डायरेक्शन इस तरफ को होगी। क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल लगाना है, तो हम देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों जो के की वैल्यू रखनी है क्या रखनी है 9 × 10⁹ रखनी है। पीछे ही बताया हमने आपको। यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या रखनी है बच्चों, क्यू है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹। और आर बच्चों डिस्टेंस कितनी ली है हम लोगों ने 1 मीटर। अब अगर हम नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 to the square 1 ही होता है। 1.6 × 10⁻⁹। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 14.4 आ जाएगा, और इनको कैलकुलेट करेंगे तो 10 to the power क्या आ जाएगा बच्चों -10। देखिए आप इसको 14.4 लिखा रहने दे सकते हैं, या पॉइंट को आप चाहे तो एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा 1.44, और जब पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होगा तो बच्चों पावर जो है वो प्लस में आएगी। तो यहाँ पावर प्लस में आ गई तो क्या आ गया 1.44 × 10 to the power -9। आपको हर एक आंसर के बाद उसका जो यूनिट होती है वो लिखना चाहिए, और यहाँ यूनिट है न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए 1.44 × 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है ना बच्चों। हर एक न्यूमेरिकल के बाद आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। सो बच्चों ये तो बहुत इजी था। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बच्चों मेरे पास गिवन है कि मेरे पास 2 चार्ज है गिवन है, एक Q1 गिवन है, एक Q2 गिवन है, और एक है 25 × 10⁻⁻6 कूलम, और दूसरा है बच्चों 100 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बच्चों 2 मीटर का है। R इज इक्वल टू कितना गिवन है 2 मीटर का। तो कह रहे इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। चलिए देखते हैं, मैं ये ड्रॉ कर देता हूं।
तो यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख दिया 25 इंटू 10 की पावर -6, एक यहाँ रख दिया 100 इंटू 10 की पावर -6। और बच्चों ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का है, ठीक है, 2 मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों का। अब मुझे पता करना है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट चार्ज बी है, ठीक है बच्चों। कह रहे हैं बताइए इस ए बी लाइन पर कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। बहुत आता है क्वेश्चन पेपर में बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं मान लेता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस सी पॉइंट पे 0 होगी, ठीक है, सी पॉइंट। अभी देखिए ये ए पॉइंट की वजह से इस बी पर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, इस ए की वजह से इस बी पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किस ओर होगी। तो बच्चों जिधर की ओर बल लगेगा उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर हटाते हैं तो इधर ही की ओर लगेगा बच्चों। ये वाला चार्ज इसको उस तरफ की ओर धक्का देगा क्योंकि प्लस प्लस दूर हटाते हैं तो इस तरफ डायरेक्शन होगी, ठीक। अगर मैं यहां पे बात करूं ए पॉइंट पर तो बी वाला बच्चों ए को धक्का देगा इस तरफ की ओर, और जिस तरफ की ओर बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वैद्युत बल होता है, उधर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये डायरेक्शन बच्चों निकल आई मेरी दोनों, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी बच्चों, उस पॉइंट पर इसके द्वारा लगाया गया वैद्युत क्षेत्र और इसके द्वारा लगाया गया वैद्युत क्षेत्र बराबर हो जाए। ये इधर की ओर खींच रहे हैं, ये इधर की ओर खींच रहे हैं, दो लोग रस्सी खींच रहे हैं, और अगर दोनों लोग बराबर ताकत से खींच दें तो टोटल न्यूट्रल 0 हो जाएगा। तो यहां पर इनके लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दोनों की बराबर हो जाए तो बच्चों टोटल हमारा रिजल्ट यहां पे क्या हो जाएगा, सी पर 0। तो हम लिख देते हैं माना लेट बिंदु सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बच्चों, वो 0 होगी, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि एट अ पॉइंट सी पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होगी। तो उसके लिए हम कहेंगे ई सी बी, सी से बी की तरफ और ई सी से ए की तरफ बराबर होगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा, सी से बी की तरफ और सी से ए की तरफ। चलिए इनकी वैल्यू निकाले तो बच्चों क्या होगा, यहाँ 25 तो बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं मान ले रहा हूं ये Q1 है और इसको मैं मान ले रहा हूं ये Q2 है, ठीक है। तो सी से बी की तरफ कौन लगाएगा, ये Q1 लगाएगा। तो हो जाएगा बच्चों Q1 अपॉन, अब देखिए हमें ये नहीं पता डिस्टेंस कितनी है, तो मैं इसकी डिस्टेंस को सी तक की मान ले रहा हूं x। तो बच्चों जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो क्या बचेगी यहां से, 2 - x। ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्शन मानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा और इनलार्ज कर दे रहा हूं, साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। ये बच्चों x कर दिया और उधर क्या कर दिया, 2 - x कर दिया। k Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा k Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, R2 स्क्वायर। क्लियर, दोनों साइड k से k क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब आप देखो Q1 की वैल्यू क्या है, 25 इंटू 10 की पावर -6। यहां पर बच्चों R1 आप देखो ये वाली डिस्टेंस है x स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए Q2 की वैल्यू हमारी कितनी है, C से A की तरफ, C से A की तरफ ये लगाएंगे तो 100 इंटू 10 टू दी पावर -6, और अपॉन में क्या हो जाएगा, R2 वैल्यू बच्चों क्या है, 2 - x का होल स्क्वायर। 10 टू दी पावर -6 से 10 टू दी पावर -6 बच्चों कैंसिल हो गया। 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 हो जाएगा। बच्चों मैं इधर लिख दूं, इधर क्या बचा, 1 अपॉन x स्क्वायर, और उधर क्या बचा बच्चों, 4 अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर। इसको मैं 1 अपॉन x का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसको 2 अपॉन 2 - x का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 2 - x। 2 का x से मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2x
2 माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा बच्चों 3x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू बच्चों कितना निकल आया 2/3। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों इस न्यूमेरिकल पर, इसको आप बहुत हल्के पे नहीं ले सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक बार और समझा देता हूं इसको कि ये कैसे आया है। बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि मेरे पास दो चार्ज बॉडीज हैं, उन दोनों को एक डिस्टेंस पे रख दिया गया है। बच्चों न्यूमेरिकल रटिए नहीं, समझिए, बात समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट ले लिए, वैल्यू कुछ भी दे दें, ये गायब कर दें, ये गायब कर दें, डिस्टेंस गायब कर दें, एनीथिंग कर सकते, कुछ भी। डिस्टेंस बच्चों क्या लेनी है, अपने को दिया है 2 मीटर की डिस्टेंस है। हमने क्या बताया आपसे, ए लगाएगा उधर की तरफ और बी लगाएगा इधर तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीरो हो सकता है। कब हो सकता है, जब दोनों बराबर कहीं पर लगाएं, वो पॉइंट होगा जहां पर दोनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी। तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया, इसने जो लगाई वो यहां लिखी और इसने जो लगाई यहां लिखी, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और फिर इसके बाद ये छोटा सा सोल्यूशन है, और आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के मोस्टली स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के भी हैं, तो 10th स्टैंडर्ड तक इतना मैथमेटिक्स आप पढ़े हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, जो अगला न्यूमेरिकल गिवन है, वो है कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और बी पर राइट एंगल है। ध्यान दीजिएगा, मैं इधर भी बना रहा हूं की बार थोड़ा सा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और कहां पर राइट एंगल है बच्चों, बी पर राइट एंगल है। यहां पर दो चार्ज बॉडीज रखी हैं, आप ए और बी पर चार्ज बॉडीज मान लीजिए कि एक पर रखी है, ऐसे ही जैसे 10 टू द पावर -6 वहां लिया था, यहां पे ले लेते हैं कि यहां पर रखी हुई है 4 × 10 टू द पावर -6 कूलम, और यहां पर रखी है 2 × 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है। ये दो बॉडीज गिवन है। यहां पर बच्चों मुझे डिस्टेंस भी गिवन है, ये गिवन है इन दोनों की 10 टू द पावर -2 मीटर, और यहां गिवन है 2 × 10 टू द पावर -2 मीटर। पूछ रहे हैं बच्चों सी पर क्या लगेगा, चलिए सी पर क्या लगेगा वो मेरे को बताना है बच्चों। सी पर बताने के लिए मुझे पता करना होगा सी पर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, चलो पता करने निकलते हैं। मैं यहाँ पर एक आपको मैंने क्या बताया, आप यहाँ पर एक क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज, यहाँ पर पता करना है ना। तो बच्चों इस पर ये ए फोर्स लगाएगा और इस पर बी फोर्स लगाएगा। बच्चों दोनों पॉजिटिव है मैंने मान लिया, क्योंकि आपको बताया था टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर बच्चों ये जो सी रखा होगा ये पॉजिटिव रखा जाएगा, तो ये इस तरफ को बच्चों फोर्स लगाएगा, ठीक। और बी भी पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव रखा है, तो ये इस तरफ को बल लगाएगा इस पर, और जिधर की ओर बच्चों फोर्स लगता है उधर ही की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा वेक्टर एनालिसिस कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा बच्चों। अब ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि सबसे पहली बात तो हमें ये, अगर मान लीजिए मैंने ये EB नाम रख दिया इसका और इसका नाम रख दिया EA, तो मुझे ये निकालना है रिजल्टेंट E, और मैं मान लेता हूं कि इनमें से जो एंगल है वो थीटा है। यहां पर भी एंगल थीटा मैंने मान लिया, सामने भी थीटा ही हो जाएगा ना एंगल। तो सबसे पहले मैं थीटा निकाल लेता हूं बच्चों। कॉस थीटा कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है बच्चों 10 टू द पावर -2 और अपॉन में है 2 × 10 टू द पावर -2, दोनों क्या हो गए बच्चों, कैंसिल हो गए। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया। कॉस थीटा में ये वैल्यू बच्चों कितने की होती है, चलिए कॉस थीटा को पढ़ा लेते हैं, अभी समझ आ जाएगा आपको कि मैं इसको छोड़ क्यों दे रहा हूं। अब आप वेक्टर पे चलिए बच्चों, अगर आपको वेक्टर में याद होगा तो आपको याद होगा कि इस रिजल्टेंट को कैसे निकाला जाता है, ई वेक्टर को। तो बच्चों E² इज इक्वल टू क्या होता है, E² इज इक्वल टू होगा EA² प्लस EB² प्लस 2 EA EB cos थीटा
ठीक, ई ए ई बी कॉस थीटा। दैट मीन मुझे अगर ई चाहिए तो पहले मुझे ई ए और ई बी फाइंड आउट करना होगा। चलो वो निकाल लेता हूं मैं। तो ई ए इज इक्वल टू बच्चों अगर निकालने जाए तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब बच्चों आप देखें के और क्यू की वैल्यू अगर आप देखें बच्चों तो ई ए पर कौन लगा रहा है, 4 इंटू 10 की पावर, चलिए मान भी रख देता हूं मैं यहाँ वैल्यू भी, 9 इंटू 10 की पावर 9, 4 इंटू 10 की पावर -6, 4 इंटू 10 की पावर -6। और बच्चों जरा ध्यान दें यहाँ पर आर यहां से यहां तक की अगर मैं डिस्टेंस रखूंगा बच्चों तो देखिए क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -2 होल स्क्वायर ऐड कर दूं, 4 इंटू 10 की पावर -4, इसको होल स्क्वायर कर दिया तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। और बच्चों 9 इंटू, देखिए ये हो जाएगा ऊपर जाएगा 4, ये 4 बच्चों ये वाला 4, ये 4 अगर ऊपर जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव, 9 4 13, 13 में 6 के क्या बचा, 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ई हो गया। चलिए मैं ई बी निकाल लेता हूं, ई बी। अब ई बी निकालेंगे तो फिर वही फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, अभी देखिए Q यहां पर EB के लिए Q क्या है बच्चों, 2 इंटू 10 की पावर -6 है, 2 इंटू 10 टू द पावर -6। अपॉन में देखिए बच्चों अपने को क्या रखना है, अपने को बच्चों यहाँ 10 टू द पावर -2 रखना है, सीधा रखेंगे 10 टू द पावर -4। अब बच्चों 9 2 जा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9 4 13 और 13 फिर गया 7, 10 टू द पावर 7 कूलम। चलिए दोनों वैल्यू तो बच्चों मिल गई, ई ए और ई बी मुझे चाहिए तो दोनों मैंने फाइंड आउट कर लिया, मैंने ई ए और ई बी दोनों निकाल लिए। पर मुझे लग रहा था कि ई बी जो है, ई बी इज जस्ट डबल ऑफ ई ए। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि ई बी इज ट्वाइस ऑफ ई ए। ठीक, ई बी को मैंने ट्वाइस ऑफ ई ए लिख दिया। बच्चों समझ आ रहा है आपको क्यों लिखा मैंने ये, ई बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई ए। चलिए रख देता हूं यहां ई स्क्वायर ई ए स्क्वायर, ई बी की जगह में क्या रखेंगे बच्चों, ट्वाइस ऑफ ई ए स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ई ए यहां भी रखेंगे। और कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों 1/2। मेरा मार्कर थोड़ा फेड हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा बच्चों। यहाँ 2 से 2 क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ क्या आया जा रहा है, ई ए स्क्वायर 4 ई ए स्क्वायर प्लस बच्चों देखिए ई ए यहाँ ई ए स्क्वायर हो जाएगा 2 ई ए स्क्वायर, तो 2 4 6 1 क्या हो गया बच्चों, 7 ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू द ई स्क्वायर हम लोग निकाल रहे थे। ये बच्चों स्क्वायर जाएगा उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √7 ई ए। और मेरे पास ई ए की वैल्यू है बच्चों, क्या ई ए की वैल्यू देखिए मैं रख दे रहा हूं, ई ए की वैल्यू 9√7 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर कूलम। सो बच्चों ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है, ये वाला भी मेरा न्यूमेरिकल लग गया है। अब बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। तो बच्चों ये जो अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखे हैं, ये हम लोग की न्यूमेरिकल सीरीज का एक पहला वीडियो। हम लोग के 1 2 और वीडियो इस तरह के एक लेक्चर और आएंगे जिनमें हम लोग और न्यूमेरिकल्स को करेंगे। करना आप सबको क्या है कि बच्चों इन न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी तो हमने ईजी न्यूमेरिकल लगाए हैं, आगे हम लोग कुछ टफ न्यूमेरिकल्स को भी ट्राई करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स भी आपको ऐसे ही बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं आपसे हरदम बोलता हूं कि एक गुरु का हक होता है गुरु दक्षिणा लेना। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो नहीं बोलता सब्सक्राइब करने के लिए या लाइक करने के लिए, मैं भी नहीं बोलता हूं, कुछ ना कुछ तो गुरु दक्षिणा बनती है। और ये एक शिष्य का धर्म होता है कि वो अपने गुरु को लगता है कि गुरु ने अगर कुछ दिया है तो उसे बदले में गुरु दक्षिणा देना चाहिए। तो वो समय कालखंड तो चला गया जिसमें गुरु दक्षिणा में गुरु अपने शिष्यों से अंगूठे मांग लिया करते थे। मैं आपसे अंगूठा नहीं मांगूंगा, नहीं तो कहेंगे गुरुजी बहक गए मुझे लगता है। सो बच्चों अगर आपको लगता है कि इसमें कोई सा भी एक क्वेश्चन आपके लिए काम का है और आपका अगर ग्रुप जो है वो ऐसा है जो पढ़ने वाले बच्चों का ही ग्रुप होगा, तभी आप ऐसे वीडियोस को तैयार कर रहे हैं, तो आप उन अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए और उनसे बताइए कि चैनल पे आकर के ऐसे वीडियोस को देखें, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताएं कि आपको इन न्यूमेरिकल्स में क्या इशू आ रहा है, आपको न्यूमेरिकल कैसा लगा, किस तरह के आप न्यूमेरिकल्स चाहते हैं और किस तरह के वीडियो में आपके लिए सुधार की जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको मैं थैंक्स तो नहीं बोलूँगा, मैं चाहूँगा कि आप इंतज़ार करिए और अगले वीडियो को ज़रूर देखिए। देश के लिए हरदम समर्पित रहिए, जवानों का और किसानों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।